हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे कि कर्व्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो, अपने पेपर पर अपने पेन से कुछ भी एक फिगर बना दो, जैसी मर्जी हो वैसा कुछ भी बना दो। ये क्या है तुम्हारा, ये सारे कर्व्स है। ठीक है, ऐसे बना दो जैसे सांप बना दो, कुछ भी बना दो, चीटी बना दो, कुछ भी बना दो, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे तुम्हारे कर्व्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मतलब इस कर्व्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि तुम जो है, जिसे हम डूडलिंग बोलते हैं ना, कि हम कुछ भी बना दें जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक है, अपना पेन और पेपर लिया, कॉपी के पीछे तुम लोग करते हो ना, यूजुअली हर बच्चे के कॉपी के पीछे ना, अगर टीचर का बड़ा बोरिंग लेक्चर चल रहा है, तुम लोग को मन नहीं है पढ़ने का, तो तुम क्या करते हो, कुछ भी कर देते हो ना, है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये तुम्हारे सारे कर्व्स हो जाते हैं। क्लियर। अब चलो कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, कर्व्स क्या होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर तुमने अपने स्केल रख कर एक लाइन बनाई तो भाई वो कर्व नहीं है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन आपने बगैर स्केल के कुछ भी बना दिया, दैट इज अ कर्व। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम देखते हैं ये सिंपल, ये तो कर्व्स के बारे में हो गया। अब सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, देखो अगर कोई भी कर्व आपस में ऐसे ओवरलैप ना करे, ऐसे जा रहा था देखो ये, लेकिन इसको इसने कोइंसाइड कर दिया, ये यहां से वाली लाइन आ गई, मैंने ऐसे करा तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, है ना। इसका मतलब अब ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक, सिंपल कर्व वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, आया समझ में। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं चलो हम लोग सिंपल कर्व का। एक दूसरे को काटे ना, बस ये समझ लो तुम। ठीक है, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, क्या है ये भी एक सिंपल कर्व है। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको ही अगर मैं ये कहूं कि देखो अब ये बताओ, एक इसी तरीके का है लेकिन ऐसा हो गया, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा सिंपल कर्व है। आया समझ में सिंपल कर्व का लॉजिक। चलो अब हम चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, ओपन और क्लोज कर्व। ठीक, देखो कोई भी कर्व अगर ऐसा है कि उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग ये था, एंड ये था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे देखो, ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे करा, एंड है स्टार्टिंग है, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी ओपन कर्व हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई कर्व बनाती हूं, अब देखो इसका एंड और स्टार्टिंग एक ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउ दिस इज अ क्लोज कर्व। अब ये क्लोज कर्व हो गया। ठीक, मैंने किस तरीके से याद करा है, वो ये है कि देखो कहीं पे अगर जाने का रास्ता तुम्हें मिल रहा है अंदर, तो ये ओपन कर्व। ठीक है, कोई रास्ता खुला होगा तभी तो तुम जाओगे, रास्ता नहीं अंदर जाने का, तो दिस इज अ क्लोज कर्व। क्लियर। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसे करके एक कर्व है, तो देखो यहां से ये क्या है, दोनों के एंड पॉइंट्स क्या है, अलग अलग है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज ओपन कर्व। ठीक, क्लियर। चलो एक आध क्लोज का और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऐसे है, ये है, बता ओपन है या क्लोज्ड है, ये आपका यहाँ पर क्लोज कर्व है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अंदर जाने का कहीं से रास्ता ही नहीं है कि नहीं, तो इसका मतलब ये आपका एक क्लोज्ड कर्व हो गया। क्लियर। देखो कर्व में दूसरी चीज और देखो कि अंदर का जो स्पेस होता है, इसमें तीन चीजें होती है। अंदर वाले स्पेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीरियर ऑफ अ कर्व। ठीक है, अंदर को इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज है, बल्कि इसको हम पेन से करते हैं, डिफरेंट पेन से, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलोगे तुम, बाउंड्री। इस लाइन को बोलेंगे हम बाउंड्री। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। ठीक, तीसरा देखो ये वाली जो स्पेस है बाहर की, इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज हमने पढ़ ली, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। ठीक, मैं तुमसे पूछती हूँ पॉइंट ओ कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर, बाउंड्री, एक्सटीरियर, तो पॉइंट ओ यहाँ पे तुम्हारा एक्सटीरियर में है। ठीक, पॉइंट पी बताओ कहां पर है, पॉइंट पी तुम्हारा बाउंड्री पर है। ठीक है, सिंपल। पॉइंट आर बताओ, आर कहाँ है, आर तुम्हारा इंटीरियर पे है।
ठीक है, क्लियर। और तुम्हारा इंटीरियर प्लस तुम्हारी जो बाउंड्री होती है, इन दोनों को मिलाकर हम रीजन बोलते हैं, इंटीरियर रीजन। क्या बोलते हैं? इंटीरियर रीजन। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि पॉइंट P है वो इंटीरियर रीजन में, तो बताओ कहाँ होगा? या तो अंदर होगा या फिर तुम्हारा बाउंड्री पे भी पॉइंट P हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। चलो अब हम चलते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 9B पर, वो तो तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू ड्रॉ 2 ओपन कर्व्स 2 क्लोज्ड कर्व। देखो ओपन बनाते हैं पहले हम, ये भी हमारा कर्व ही बन गया है ना। चलो देखो ओपन कर्व बनाना है, कुछ भी जैसी मर्जी वैसा बना दो, लेकिन बस एंड और स्टार्टिंग को अलग अलग रखना। ठीक है, ओपन एक ये हो गया, एक और बना दो ओपन, जैसी मर्जी। ठीक, ये क्या हो गया? ये भी ओपन हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें 2 क्लोज बनाने हैं। ठीक, चलो क्लोज कर्व्स बनाते हैं हम। क्या करोगे? हम ऐसे करो, ऐसे करो, और हो गया क्लोज। ठीक है, स्टार बना दो एक। ठीक, ये भी क्लोज कर्व है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तुम्हारा एक एक थैंक यू मेरे लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, जब तुम लोग बोलते हो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट तुम लोग को पसंद आ रही है वीडियोस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ क्लोज कर्व शेडेड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट। चलो ये है तुम्हारा एक क्लोज कर्व, है ना। ये कह रहे हैं कि अब इसका तुम जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर को तुम जो है शेड करो। तो चलो हम इंटीरियर को शेड कर देते हैं रेड कलर से। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया? रेड कलर हो गया, इंटीरियर शो कर रहा है। ठीक है ना, इसमें तुम्हारी बाउंड्री नहीं आएगी। ब्लू कलर, अच्छा ये भी ब्लैक ही हो गया, रुको, ये सारे ब्लैक के ही शेड लग रहे होंगे ना। चलो ये ग्रीन कलर से जो है, ये क्या है? ये तुम्हारा एक्सटीरियर पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर आया समझ में? चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्लोज और ओपन कर्व बताना है। देखो पहला वाला जो है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है ए में, ये दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये ओपन है, क्लोज कर्व है। देखो एक ही पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट है ना, 2 अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज अ क्लोज कर्व। बी पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है? तुम्हें एक ऐसे करके, ऐसे कुछ गिवन है, अंदर भी कुछ डिजाइन है। लेकिन देखो अगर मानो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो पूरा जा रहे हो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। क्या है ये? तुम्हारा क्लोज्ड कर्व है। क्योंकि तुम अंदर जाने का तुम्हें कहीं रास्ते ही नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा ना, कहीं से तुम अंदर नहीं जा सकते, तो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, चलो ऐसे सी में देखो, सी में क्या है आपका? कहीं अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। एक ऐसे है, अंदर जा सकते हो कहीं से जी, कहां से? यहां से अंदर आ सकते हो, है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट्स भी डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा ओपन कर्व। ठीक है, ये देखो तुम अपना अंदर आ सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है। फिर बताओ ओपन कर्व, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है ना, एंड और स्टार्टिंग दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। यहां से इधर अंदर आ जाओ, यहां से इधर, क्या है ये? ओपन कर्व। ठीक है, कर्व समझ में आ रहा है ना मजे से? जी देखो, कहीं से अंदर जा सकते हो, कहीं से रास्ता खुला है, नहीं खुला ना, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड है। ये रास्ता तुम लोग के लिए क्लोज्ड है कि नहीं? ठीक, याद रहेगा। अंदर आ सकते हो इसमें, कहीं से नहीं आ सकते, तो दिस इज द क्लोज्ड कर्व। ठीक, चलो आई पार्ट देखते हैं हम। आई में क्या है तुम्हारा? एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे कुछ है। कहीं से अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो क्या है ये? क्लोज्ड कर्व। ठीक, फिर है तुम्हारा जे पार्ट, अंदर जा सकते हो, कहीं से नहीं जा सकते, तो दिस इज अगेन अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है,
चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द पॉइंट्स विच लाई ऑन द बाउंड्री इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देखो ये तुम्हारा एक ऐसे करके तुम्हारा एक कर्व है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अंदर ही पॉइंट सी है, ठीक है। फिर तुम्हारा P इसके ऊपर है, क्यू भी इसके ऊपर है, R तुम्हारा बाहर है, N तुम्हारा बाहर है, M भी बाहर है, S भी बाहर नहीं, S बाउंड्री पर है, ठीक है, L बाहर है और K बाहर है, ठीक है। चलो अब बताओ इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हो गए। इंटीरियर मतलब अंदर, A B C तीनों अंदर है, A B C, ठीक। अब आओ चलो बाउंड्री पर। बाउंड्री पे कौन कौन से हैं, देखो P है और एक S है और एक Q है, तीनों बाउंड्री पे हो गए, है कि नहीं तीनों बाउंड्री पर। चलो अब देखो एक्सटीरियर में कौन से हैं। एक्सटीरियर में है तुम्हारे पास बाहर की तरफ K L M N R, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहां पे तुम्हारे पास ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है ना। ए ऊपर है, बी भी ऊपर है, यहां पर है बी, यहां पर है, इसके ऊपर है बी, सी भी इसके ऊपर है, ठीक। पी क्यू आर अंदर है, देखो डॉट से मतलब है, ठीक है। ऐसा ना हो क्यू की जो पॉइंट है वो यहाँ पर है और तुम नाम यहाँ लिख रहे, तो तुमको बोलोगे मैम क्यू तो देखिए इंटीरियर में, नहीं भाई क्यू की पॉइंट कहाँ है, या क्यू का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, लिखने से मतलब नहीं है, जहां तुम्हारा इसका पॉइंट होगा ना उसको चेक करना, ठीक है। चलो पी क्यू दिस इज पॉइंट, आर का ये भी इंटीरियर में है आर। फिर यू हैव डी ऊपर है, एल बाहर है, एम बाहर है, के बाहर है। इंटीरियर में देखो कौन कौन से इंटीरियर में है, पी क्यू आर अंदर है, पी भी अंदर, क्यू भी अंदर, आर भी अंदर। बाउंड्री पे देखो कौन सा है, बी है, ए है और सी है, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर में देखो कौन कौन से, एक्सटीरियर में है एम, के, बताओ ये एल, ठीक है। आया समझ में अच्छे से। वीडियो पसंद आई, अच्छा देखो बाउंड्री पे डी भी है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।